हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस जिले में? तो रांची जिले में है। और ये जो जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई जो है फीट में 320 फीट है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। और ये जो भारत के सबसे बड़े लो स्टील प्लांट जो है वो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। और बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है वो रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान है संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा ए, पलामू अभयारण्य जो है वो झारखंड में सबसे बड़ा है स्थान। और ये कहाँ पे है? तो लातेहार जिले में है। लातेहार जिला में इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है जो झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? ए में है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बी है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोकारो, सी है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, डी है जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। तो जो झारखंड सरकार के द्वारा वर्गीकृत नहीं है औद्योगिक क्षेत्र वो कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। ये झारखंड सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत है। एक आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, दूसरा बोकारो है, तीसरा जो है रांची है, और एक जो चौथा है वो संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ सर्वाधिक हेमेटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ स्थित नोवा मुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। और लोहा अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग में?
आंसर हो जाएगा डी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है हजारीबाग में। तो झारखंड के हजारीबाग एवं धनबाद में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है, रंग जो इसका होता है लाल और पीले का मिश्रण होता है, और यह मिट्टी मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो कौन था सरायकेला का आखिरी शासक? आंसर हो जाएगा बी, राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो था वो सरायकेला रियासत के आखिरी शासक था। और सरायकेला की स्थापना किसने किया था? तो विक्रम सिंह प्रथम ने किया था सरायकेला की स्थापना। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? और ताना भगत आंदोलन जो है कब हुई थी? 1914 ईस्वी में शुरू की हुई थी। आंसर हो जाएगा ए, जात्रा भगत। तो ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में जात्रा भगत के द्वारा की गई थी। और यह जो आंदोलन था मूलतः धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। और इसकी शुरुआत चिंगारी नावाटोली गुमला से हुई थी। अगला प्रश्न है, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किसने किया था? तो 1931-32 में जो कोल आंदोलन हुआ था उसको किसने शुरू किया था? आंसर हो जाएगा बी, बुद्धू भगत ने 1931-32 में जो कोल आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत की थी। अब बुद्धू भगत जो है वो सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि संबंधी असंतोष था। सिंधराय, बिंद्राय तथा सुरगा कोल विद्रोह के अन्य प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना है वो किस ईस्वी में हुई थी? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ए, 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। और इसमें पॉल दयाल ठेलवे उराम, बंदीराम उराम एवं जुवेल लकड़ा के द्वारा की गई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन जो थे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? आंसर हो जाएगा सी, बिस्माल खान जो थे वो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी बिरजी को, वो संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? आंसर हो जाएगा डी, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी बिरजी, जिसको 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू, अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो कौन से नेता थे जिन्होंने जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो कौन थे?
आंसर हो जाएगा सी नरसिंह राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने को कहा गया था? कौन सा आंदोलन था जिसमें लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? आंसर हो जाएगा ए खरवार आंदोलन। और खरवार आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? इसकी जो शुरुआत हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। इसके जो नेतृत्व करता था वो कौन थे? भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो है वो किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा ए हूंटा। तो शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य जो है हूंटा नृत्य में दर्शाया गया है। और ये जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा की जाती? तो संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है हूंटा नृत्य, और ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पे छऊ नृत्य होगा। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। तो विश्व प्रसिद्ध जो छऊ नृत्य है उसका गढ़ है। आंसर हो जाएगा सी सरायकेला खरसावां। और सरायकेला के जो राजकुमार थे सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था? 1938 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का जो धोकरा है निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी धातु। तो झारखंड का जो धोकरा है वो निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये जो है वो धातु शिल्प कला से संबंधित है। और झारखंड का धोकरा शिल्प कला धातु से संबंधित है। और ये खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल जो मान्य अनुसूचित जनजातियां हैं वो कितनी हैं? आंसर हो जाएगा डी 32 जनजातियां हैं। कुल मान्य जो अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड में वो 32 हैं। और सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति? तो संथाल जनजाति है। और यहाँ जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में 24 जनजातियों को रखा गया। 8 जो है वो आदिम जनजाति हैं। 8 आदिम जनजाति कौन कौन सी जनजाति है? बिरो है, कोरवा है, असुर है, पहरिया है, बिरजिया है, सोर पहाड़िया, माल पहाड़िया और सबर जो है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? आंसर हो जाएगा सी 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है संथाल जनजाति में। इनमें जो प्रमुख 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है और कौन कौन से विवाह है? तो किरिंग बापला है जो सर्वाधिक प्रचलित है संथाल जनजाति में। किरिंग जवाई, इतूत, निर्बुलक, टुनकी, दिपिल बापला, घरदी जवाई एवं सांगा इनके प्रमुख विवाह है। और संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। तो संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? तो
तो निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? तो किस जनजाति में कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, खरवार जनजाति में कहा जाता है। और झारखंड की जो सर्वाधिक युद्धक जनजाति जो है वो खरवार जनजाति ही है, और ये अपने सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने हेतु प्रसिद्ध है। खरवारों की पंचायत को क्या कहा जाता है? बैठकी कहा जाता है। और रिजली ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान माना है। किसने माना है? तो रिजली ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान माना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।